He's, I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. सुने दोबारा सुने I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. moments. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। अब वो क्या कह रहा है, और बेसिकली वो क्या कहता है, वो कहता है हमारा जबरदस्त रिलेशनशिप है लेकिन कुछ मोमेंट्स होते हैं, और वो जो इस वक्त कर रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जरूर है कि उनके ताल्लुकात या उनके टर्म्स खराब हो गए पीएम मोदी के साथ, और पीएम मोदी के साथ टर्म्स खराब होने का मतलब आप समझते ही हैं कि भारत के साथ टर्म्स खराब हो गए अमेरिका के। यहाँ पर जी हमने तो लड्डू शड्डू बांटने भी शुरू कर दिए थे। हमने कहा जी हमारे साथ तो चाइना भी है, हमारे साथ तो अमेरिका भी है, भारत के साथ कौन है। लेकिन जी आपको जैसे पता ही है, इन गोरों का कोई भरोसा नहीं है, इन अंग्रेजों का, अमेरिकन का, ये जितने भी गोरी चमड़ी वाले ना, इनका भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। और वही हुआ जी, और ट्रम्प ने जी यू टर्न मार लिया है, और उसके साथ ही ट्रम्प का कहना है कि जी जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। तो बात रही दोस्तों पाकिस्तान और भारत की, तो आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से एकदम अमेरिका का रवैया बदल गया था और पाकिस्तान को गोद में बिठाने की भरपूर कोशिश की थी। वहीं दोस्तों पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आपने देखा होगा अमेरिका पहुंचे थे, और उसके बाद किस तरह से अमेरिका के साथ दोस्तों काफ़ी पाकिस्तानी मीडिया भी कह रहा था कि हमारे हालात जो पहले थे उससे अच्छे हो रहे हैं। वहीं दोस्तों भारत और अमेरिका के रिश्तों में काफ़ी दोस्तों तो पिछले दिनों तनातनी देखने को मिली, और आपने देखा होगा किस तरह से पहले 25% और उसके बाद 50% भारत पर टैरिफ लगाया गया। लेकिन अब दोस्तों जिस तरह एशियो समिट से जो फोटोज और वीडियो आई थी उनका असर दिखने लगा, और आज दोस्तों जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मोदी माई बेस्ट फ्रेंड और भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं और आगे आने वाले समय में अच्छे की उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों उस ट्वीट को देखने के बाद देखिए पाकिस्तानी मीडिया का किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने तो अभी तक दोस्तों लड्डू बांटे ही नहीं थे, लेकिन उससे पहले इनको एक और यू टर्न देखने को मिला है। तो यह दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रहा है कि इमरान खान जिस तरह यू टर्न लेने में माहिर था, शायद डोनाल्ड ट्रंप उनसे भी अब आगे नजर आ रहे हैं। तो अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट के बाद देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह प्रतिक्रिया आ रही है। दो अलग अलग वीडियो क्लिप है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. सुने दोबारा सुने I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. moments. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। अब वो क्या कह रहा है, और बेसिकली वो क्या कहता है, वो कहता है हमारा जबरदस्त रिलेशनशिप है लेकिन कुछ मोमेंट्स होते हैं, और वो जो इस वक्त कर रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो जो इस वक्त कर रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बेसिकली तो यही है ना कि जब ट्रम्प को बताया गया कि भाई साहब आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, और यूक्रेन के साथ हमारा, रशिया के साथ हमारे प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा कि हमारी सैंक्शंस क्यों नहीं काम कर रही। ट्रम्प ने ये कहा होगा ना कि वाई आर सैंक्शंस आर नॉट वर्किंग, तो उन्होंने कहा होगा सैंक्शन इसलिए काम नहीं कर रही, इंडिया तेल खरीद रहा है, तो ट्रम्प जो है वो पुठा हो गए होंगे। लेकिन दिस इज मच 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 मोर बियॉन्ड दैट। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये सिर्फ तेल नहीं है। अमेरिकन चाहते हैं कि इंडिया का बिहेवियर चाइना के ऊपर भी बदले, और वो तासुर उन्होंने ये दिया है कि अगर रशिया के साथ तुम ये कर रहे हो, मामला ठीक कर रहे हो,
तो ये ज़हन में रखना, कल को चाइना के साथ अगर हमारे मामलात खराब हुए तो हम तुम्हें कितनी कुछ स्पेस दे सकते हैं। ठीक है ना जी। अब इंडिया के अंदर लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि जनाब मोदी साहब ने जो एक्स पे बयान आया उसको रेसिप्रोकेट कर दिया, ट्रम्प की जो पॉजिटिव असेसमेंट्स है। अब बहुत महीनों के बाद ट्रम्प की तरफ से एक सॉफ्ट बयान आया। अब फॉर एग्जांपल G20 का मैं देख रहा था कि जिसमें ट्रम्प कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, G20 में ट्रम्प कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, जेडी वैंस जाएगा। तो मुझे ये बताएं, अगर वो नहीं जा रहा तो इंडिया के साथ अगर हालात ख़राब रहते हैं, रशिया यूक्रेन की जंग जो है वो कहीं पे खड़ी, वो स्टॉप नहीं होती, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर होगा यही भाईजान, जिस तरह है। समझ रहे हैं आप? ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही है ना। ठीक है। सो मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे, या जो मैं जिसको मैं थोड़ा सा रीड कर पाता हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे, मुझे ऐसा लगता है, या व्हाट आई ट्राई टू गेट इट, कि एक तरफ ट्रम्प ये समझते हैं कि हमें इंडिया को पैगाम देना है रिगार्डिंग चाइना, फ्यूचर का पैगाम है ये। ठीक है जी। अब इंडियन समझते हैं कि फौरन मोदी साहब को फ़ोन उठाना चाहिए, ट्रम्प से बात करनी चाहिए, लेकिन और इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ जो है ये कोई इतनी वो नहीं है, ये कोई ये कोई इतना आसान चीज़ नहीं है, ये चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होंगी बेहतर। अगर मोदी साहब फ़ोन उठा देते हैं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि जनाब देखिए, ताल्लुकात जो मोदी साहब के और अमेरिका के ख़राब हुए ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ तेल पे नहीं हुए, उसमें पाकिस्तान फैक्टर भी था, जिस पे मोदी मानते ही नहीं है कि मैंने जंग बंद, इंडिया अमेरिका ने जंग बंद करवाई। वो नहीं मानते, वो कहते हैं सॉरी, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि अमेरिका ने जंग बंद कराई है, ये तो हमने खुद की है, ये तो पाकिस्तान ने हमें रिक्वेस्ट की थी। बेसिकली तो वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने हमारे आगे पाकिस्तान ने तो रिक्वेस्ट की थी, तो हम वो पाकिस्तान की जो है ना वो उस बात को हमने एंटरटेन कर दिया, दैट्स इट। हमने पाकिस्तान की इस बात को एंटरटेन कर दिया, इससे ज़्यादा वो कहता कोई बात नहीं है। सो ये चीज़ जो है ना, ये फैक्टर भी हमारे सामने है, लेकिन लार्जली मेरा जो सामने मुझे जो नज़र आ रहा है उसमें ये है कि द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ गोइंग टू गिव कंसेशंस। वो कंसेशंस देना चाहते हैं इंडिया को, वो उनसे मिलकर काम करना चाहते हैं। ठीक है। और वो काम ये करना चाहते हैं कि जनाब ये ज़रूरी है। ठीक है ना। ताल्लुकात या उनके टर्म्स खराब हो गए पीएम मोदी के साथ, और पीएम मोदी के साथ टर्म्स खराब होने का मतलब आप समझते ही हैं कि भारत के साथ टर्म्स खराब हो गए अमेरिका के। यहाँ पर जी हमने तो लड्डू शड्डू बांटने भी शुरू कर दिए थे। हमने कहा जी हमारे साथ तो चाइना भी है, हमारे साथ तो अमेरिका भी है, भारत के साथ कौन है। लेकिन जी आपको जैसे पता ही है, इन गोरों का कोई भरोसा नहीं है, इन अंग्रेजों का, अमेरिकन का, ये जितने भी गोरी चमड़ी वाले ना, इनका भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। और वही हुआ जी। और ट्रम्प ने जी यू टर्न मार लिया है, और उसके साथ ही ट्रम्प का कहना है कि जी ना सिर्फ ये कि भारत के साथ उनके रिलेशंस जो हैं वो बहुत स्पेशल हैं, बहुत अच्छे हैं, बल्कि पीएम मोदी को भी उन्होंने अपना दोस्त बताया है और कहा है कि जी पीएम मोदी उनके दोस्त हैं और उनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं और कोई फिक्र की बात नहीं है। अरे फिक्र की बात कैसे नहीं है भाई? मतलब आप जो है वो ट्रम्प जो है वो उठकर बोलेंगे पीएम मोदी के लिए कि जी कोई फिक्र की बात नहीं है और वो मेरे दोस्त हैं और किसी को फिक्र करने की बात नहीं, तो सबसे ज्यादा फिक्र तो हमें ही होगी ना पाकिस्तानियों को। यानी हमने तो क्या क्या हसीन सपने देखने शुरू कर दिए थे कि अब अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका हमें भर भर के डॉलर देगा
और हम जो है यहाँ से बैठे बैठे जो है कुछ भी बोलेंगे इंडिया के बारे में, कोई भी बात करेंगे, कुछ भी टफ टाइम देने के लिए बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कौन सा एकदम से पलटा खाया है, और न जाने मोदी जी ने उनके ऊपर क्या पढ़ के फूंका है कि वो जी अचानक से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर पीएम मोदी के वाह वाह करने में लग गए हैं। और उनका कहना है कि ना सिर्फ ये कि भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बल्कि मोदी जी के साथ भी उन्होंने अपनी दोस्ती यारी जो है उसका बता दिया। अब यकीनन वो लोग जो कि ये सोच रहे थे कि अब अमेरिका काफी अरसे तक भारत से दूर रहेगा और हमारा कोई फायदा हो जाएगा, या अगर ना भी फायदा हुआ दूसरे का नुकसान हो जाए, हमारे लिए वही काफी रहता है। क्योंकि हमारी यहाँ सोच कुछ इसी तरह की है लोगों की कि चाहे अपना टके का फायदा ना हो लेकिन दूसरे का नुकसान हो जाए तो हम पार्टी करते हैं। तो जी वही हम सोच के बैठे थे, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एकदम से पलटी खाई है, और यकीनन उसमें कहीं ना कहीं रशियन प्रेसिडेंट और चाइनीज प्रेसिडेंट का भी रोल रहा होगा। क्योंकि जिस तरह से एससीओ की मीटिंग में गए थे पीएम मोदी, और उसके बाद देखने में आया कि वो जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन उनके साथ और शी जिनपिंग के साथ उनकी जो एक तरह से फोटोज आई हैं कि वो बातें कर रहे हैं, साथ साथ घूम रहे हैं, और कई तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करने के ऊपर काम करने की भी जो है बात चल रही है। तो यकीनन ये देखकर ट्रम्प जो है वो परेशान हो गए होंगे, और उन्होंने कहा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, और ऐसा ना हो कि शी जिनपिंग जो है वो भारत के साथ अपने टर्म्स बहुत ज्यादा बना लें और अमेरिका जो है वो पीछे रह जाए। क्योंकि बेशक आप मानिए जिसको भी यानी जो समझना है वो समझे, लेकिन अमेरिका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका के पास बहुत कुछ है। लेकिन भारत हो या चाइना हो या फिर रशिया हो, उसको भी एक तरह से नजरअंदाज या निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए यकीनन डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा होगा, हो सकता है उनके लोगों ने समझाया हो और कहा हो कि जी बहुत हो गई बहुत हो गई, लेकिन अब आप जो है वो जाकर भारत के साथ अपने टर्म्स को बेहतर कीजिए। इसलिए कि अगर आपको नोबेल पीस प्राइज लेना है तो आपको तमाम कंट्रीज के साथ टर्म्स रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भारत के साथ आपके टर्म्स खराब हो जाएं और या रशिया बाकी लोगों के साथ खराब हो जाए और आप आगे से कहेंगे नहीं जी मुझे तो नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए और मैं तो बड़ा जबरदस्त किस्म के तरीके से अपनी प्रेसिडेंसी को लेकर चल रहा हूं। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की इस बात के बाद, इस यू टर्न के बाद एक नई बहस छिड़ गई है, एक नई डिबेट का आगाज हो गया है और अब लोग हर तरफ यही बात कर रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये यू टर्न लिया है, ये यू टर्न अब कितने दिन चलने वाला है। वैसे उन्होंने बड़ी जल्दी यू टर्न ले लिया, हम तो अभी यही सोच के बैठे थे कि अभी कुछ अर्से तो भारत और अमेरिका के टर्म्स खराब ही रहेंगे और जो बाकी कंट्रीज अगर किसी का भारत के साथ कोई प्रॉब्लम है या मोदी जी के साथ कोई प्रॉब्लम है या इवन उनकी अपनी कंट्री के भी कई लोग यही समझ के बैठे थे कि शायद अब अमेरिका के साथ जो है अपने टर्म्स को बेहतर करने में भारत को काफी समय या काफी टाइम लग सकता है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं और हमने देखा कि बड़ी ही जल्दी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने यूटर्न ले लिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात का भरोसा कैसे किया जा सकता है? ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने पाकिस्तान को भी ताने मारे थे कि जी आप $33 बिलियन खा के बैठ गए। उसके बाद ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने भारत को ये कहा था कि जी आपकी जो इकोनॉमी है वो तो डेड इकोनॉमी है। उसके साथ उन्होंने 25% फिर 50% टैरिफ की भी बात की। उसके साथ ही उन्होंने और भी कई तरह के एलिगेशंस जो है वो भारत के ऊपर ना सिर्फ लगाई थी बल्कि बार बार ये भी कह रहे थे कि जी जो पाकिस्तान और भारत के बीच में रिसेंटली जो अटैक्स चले थे कि जी वो सीज फायर मैंने करवाया है। और जबकि उसके जवाब में दोनों तरफ से ही पाकिस्तान ने चले थोड़ी सी हूं हाँ ही ऐसे कर दी के कुछ हाँ भी और ना भी, लेकिन भारत की तरफ से तो खुल्लम खुल्ला कभी हाँ किया नहीं गया। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ये क्रेडिट लेते रहे और तकरीबन 36 टाइम्स उन्होंने इस बात को रिपीट किया, किसी ना किसी बहाने कहीं ना कहीं से वो ये बात करते चले गए। उसके साथ ही साथ जो है वो भारत के लिए और भी कई तरह के उन्होंने उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स दिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा और हम आपके लिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की हमेशा नई वीडियो लेकर आते हैं, कोई भी पुराना वीडियो परोसने की कोशिश नहीं करते। और दूसरी तरफ दोस्तों बात रही, ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि पाकिस्तानी मीडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया से वीडियो लाई जाए, लेकिन दोस्तों उसमें आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया कभी कभार इतना हद से आगे गुजर जाता है झूठ बोलने में और दोस्तों अपना नैरेटिव बनाने में, तब दोस्तों थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। और जो वीडियो दिखाने के लायक होता है उसकी मैं हर संभव कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेनमेंट दे सके। बात रही दोस्तों पाकिस्तानियों की, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी एकदम से दोस्तों तेवर बदल लिए थे और किस तरह पाकिस्तान के साथ अपनी पिंगियाँ बढ़ा रहा था,
पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि हम एक बार फिर से अमेरिका की गोद में बैठ गए हैं, लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। अब एससीओ समिट से जिस तरह अब दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो फोटो शी जिनपिंग और पुतिन के साथ आई, जो वीडियोज़ आई, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर किस तरह से वह सारी ट्रेंड कर रही थी। तो अब धीरे धीरे दोस्तों उसका दबाव अमेरिका पर भी बना और वह दबाव काम भी आया। इससे लगता यह है कि अब आखिरकार दोस्तों इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है और भारत के सामने दोस्तों भारत को अमेरिका किसी भी हद तक मुझे तो ये लगता है कि खो नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों चाइना को काउंटर करने के लिए उनको भारत की सख्त ज़रूरत है। लेकिन एक बार अमेरिका ने प्रेशर बनाने की कोशिश की थी और यह थोड़ा लंबे समय तक चलता, लेकिन एससीओ समिट ने इसकी तस्वीर जल्दी बदल दी। और आज आपने देखा होगा किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की दोस्तों ट्वीट देखने को मिली, तो उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में इसको काफ़ी चर्चा की जा रही है। और आज दोस्तों जो रात के जितने इनके प्राइम टाइम शो होते हैं उनमें पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर किस तरह की चर्चा होती है, वो वीडियो आपको दोस्तों कल मैं ज़रूर अपलोड करूंगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा वीडियो दोस्तों कैसी लगी। और हमारे दूसरे चैनल डिजिटल एजमेंट्स HD और दोस्तों डिजिटल एजमेंट्स उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर भी अब रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से काफ़ी दिनों से तीनों चैनलों पर काम नहीं कर पा रहा था, अब आपको लगातार हमारी वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।